हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। अभी ये जो 11 से लेके आगे के सारे सम्स है ना, वो सब सेपरेट सेपरेट ट्रांजैक्शंस हैं। अभी तक के सारे सम में एक ही पिक्चर स्टार्ट टू एंड हो रहा था, क्लाइमैक्स तक जा रहे थे। यहाँ पे चार अलग अलग स्टोरी है, एक ही पिक्चर के अंदर चार अलग अलग लोगों की स्टोरी है। तो ध्यान से समझना पड़ेगा। जर्नलाइज फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अभिषेक। तो हम अभिषेक हैं और अभिषेक के बुक्स में ये चार अलग अलग ट्रांजैक्शन जो हो रहे हैं उसको रिकॉर्ड करना है। पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम हर एक पिक्चर में, ये चार अलग अलग पिक्चर है, चार अलग अलग स्टोरी है, उसमें हर एक पिक्चर में बीच में से जा रहे हैं, इंटरवल के बाद ही जा रहे हैं ऑलमोस्ट। यानी जो होना था स्टार्टिंग में हो गया। अभी हमें क्वेश्चन को पढ़ के इंटरवल के बाद पूरा स्टोरी समझना है कि आगे क्या हुआ था। ठीक है, तो सिद्धांत, मैं अभिषेक है, पूरा सम पढ़ना है अभिषेक बन के। तो सिद्धांत का फोन आया अभिषेक को, ए अभिषेक, हाँ बोल, क्या बोलता है? वो विनीत का एक बिल तूने मुझे दिया था 23,000 का, याद है? हाँ याद है, याद है। वो डिसऑनर हो गया, विनीत पैसा नहीं दे रहा है, और मैंने यानी कि सिद्धांत ने नोटिंग चार्जेस पे कर दिए 430। तो अभी एक काम कर, वो सिद्धांत मुझे बोल रहा है अभिषेक को कि यार तू ये पैसे का बंदोबस्त कर यार। कितना? 23,000 तो देना ही था, ऊपर से 430 भी। हमने दुखी होकर सिद्धांत का फोन रख दिया और हमने तुरंत फोन लगाया किसको? विवेक को, विनीत को। विनीत को बोला भाई क्या करता है यार, इज्जत निकाल देता है, बिल का पैसा नहीं देता है, कितना सुना रहा था मुझे। तो हमने विनीत को बोला यू हैव टू पे मी, कितना? 23,430। अच्छा एक बात बताइए, क्या अभिषेक के लिए नोटिंग चार्जेस एक्सपेंस है क्या? नहीं है। वो तो एक पोस्टमैन है, एक मिडिल मैन है। वो क्या करेगा? विनीत से पैसे लेगा और सिद्धांत को दे देगा, बात खत्म हो गई। तो 430 अभिषेक के लिए एक्सपेंस नहीं है। क्या उसके पास बिल था? अभिषेक के पास नहीं, बिल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। बिल तो उसने दे दिया था सिद्धांत को। तो इसका एंट्री क्या होगा? एंट्री सिंपल है, विनीत से पैसे लेने हैं और सिद्धांत को पैसे देने हैं। विनीत से पैसे लेने हैं, सिद्धांत को पैसे देने हैं। तो एंट्री होगा, विनीत को हम डेबिट करेंगे और सिद्धांत को हम क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री लिखते हैं, इन द बुक्स ऑफ अभिषेक ये ए लिख देते हैं, पहला जो ट्रांजैक्शन है उसमें फर्स्ट एंट्री विनीत से पैसे लेने हैं, तो विनीत अकाउंट डेबिट करेंगे, और सिद्धांत को पैसे देने हैं तो सिद्धांत के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा बेटा कोई भी और एंट्री पास करने का जरूरत नहीं है। और ये अमाउंट आएगा आपका 23,430, 23,430। नरेशन में थोड़ा डिटेल लिख देंगे, बीइंग विनीत्स एक्सेप्टेंस endorsed to Siddhant dishonored and noting charges 430 paid by whom? by Siddhant। ठीक है, तो ए जो ट्रांजैक्शन है उसमें सिर्फ एक एंट्री आएगा। आगे बढ़ते हैं, बी, काजल रिन्यूड हर एक्सेप्टेंस टू अभिषेक। तो मैं अभिषेक, काजल ने मुझे एक बिल दिया था, एक प्रॉमिस दिया था, कितना पे करना है? 39,000। उसने नहीं पे किया, वो कह रही है थोड़ा टाइम दे दो। हमने बोला ठीक है, बोलो क्या डील है? उसने बोला 3,000 अभी ले लो कैश, और बाकी जो पैसे बचते हैं उसका एक नया बिल बनाओ और इंटरेस्ट भी जोड़ दो 3 मंथ्स के लिए 11.5%। तो पहले हिसाब लगा लेते हैं। ये वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया। बिल का अमाउंट है आपका 39,000। अभी कैश कितना पे कर रहे हैं बेटा? अभी 3,000 रुपीज कैश पे कर रहे हैं। तो बैलेंस कितना बचा? बैलेंस बचा 36,000। ये 36,000 के लिए काजल टाइम मांग रही है, तो 36,000 11.5% और टाइम मांग रही है 3 महीने का। बेटा आप कैलकुलेट करोगे तो 1035 आएगा। ठीक है, आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम इन कैलकुलेशन। 1035 ये इंटरेस्ट आएगा। तो अब इसमें कितनी एंट्रीज होगी? तो पहले बी इसको लिख देते हैं, और फर्स्ट, काजल का फोन आया अभिषेक को कि वो जो बिल था ना 39,000 का, मैं नहीं दे पाऊंगी।
तो सबसे पहले हमें एंट्री करना पड़ेगा बिल डिसऑनर होने का। बच्चे लोग ये एंट्री भूल जाते हैं और 2 मार्क गवा बैठते हैं खाली फुकट, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू डोंट मिस दिस एंट्री। पहले हमें एंट्री करना पड़ेगा बिल डिसऑनर होने का, ठीक है। तो बिल डिसऑनर हो गया, बिल तो हमारे पास था, अभी बिल जा रहा है और पैसे नहीं आ रहे हैं। पैसे किससे लेने हैं? काजल से। तो काजल्स अकाउंट डेबिट, काजल्स अकाउंट डेबिट 39,000 रुपीज और टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट 39,000। जब बिल रिन्यू होता है बेटा तो पहले वाला बिल तो कैंसिल हो जाता है ना, डिसऑनर हो जाता है। तो ये एक एंट्री हुआ। अब सेकेंड एंट्री हम करेंगे, हम काजल से इंटरेस्ट भी लेने वाले हैं। तो काजल से लेने वाले हैं, काजल को डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, तो काजल अकाउंट डेबिट, काजल अकाउंट डेबिट 1035 टू इंटरेस्ट अर्नड अकाउंट क्रेडिट 1035 being interest charged on 36,000 at 11% for 11.5% for 3 months। ओके, अब कंबाइंड एंट्री कर लेते हैं। काजल हमें 3,000 रुपया दे रही है, तो पहले 3,000 ले लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट 3,000 और वो नया बिल साइन करके दे रही है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। अब नया बिल 36,000 प्लस इंटरेस्ट का है, यानी 37,035 का है और क्रेडिट करेंगे काजल को टू काजल्स अकाउंट क्रेडिट और ये अमाउंट होगा 40,035। सो बीइंग पार्ट कैश रिसीव्ड एंड न्यू बिल एक्सेप्टेड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ्स। चलिए, ये बी ट्रांजैक्शन हो गया। सी, राधिका retired her acceptance to Abhishek for 23,000 by paying 22,250 by check। देखो लाइफ में ऐसा ही होता है, कोई धोखा दे देता है तो कोई हमारे पर ट्रस्ट रख के हमारा काम कर देता है। तो ऊपर काजल ने पैसे नहीं दिए पर राधिका ने जल्दी आके पैसे दे दिए। मैं अभिषेक है तो बिल मेरे पास था, बिल जा रहा है और बदले में पैसे आ रहे हैं और पैसे जल्दी आ रहे हैं, इसीलिए मैं उसको रिबेट दे रहा हूं। कितने रुपीस का? 750 रुपीस का मैं रिबेट दे रहा हूं, ठीक है। तो एंट्री करेंगे, बाय चेक पे कर रही है वो, सी का फर्स्ट। तो बैंक अकाउंट डेबिट करूंगा मैं। शी इज गिविंग मी अ चेक ऑफ 22,250, बैंक अकाउंट डेबिट। आई एम गिविंग हर रिबेट, तो रिबेट अकाउंट डेबिट 750 और टू बिल्स रिसीवेबल। मेरे पास जो बिल था वो जा रहा है तो बिल रिसीवेबल क्रेडिट होगा, यहां पे गिवर क्रेडिट नहीं होगा, ठीक है ना, बिल रिसीवेबल क्रेडिट होगा। डोंट मेक अ मिस्टेक देयर। चलिए, लास्ट ट्रांजैक्शन, अभिषेक सेंट अ बिल ऑफ सुबोध फॉर 9,000 टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो अभिषेक के पास एक बिल आया था सुबोध का, वो बिल अभी आज वो बैंक को भेज रहा है कलेक्शन के लिए। बैंक इन्फॉर्म्ड दैट द बिल हैज बीन डिसऑनर्ड बाय सुबोध। तो इधर 2 एंट्री हमें करनी पड़ेगी, 2 एंट्री। डी का फर्स्ट, पहला होगा BSFC, शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट को डेबिट करेंगे। टू बिल रिसीवेबल हम भेज रहे हैं तो बिल्स रिसीवेबल को हम क्रेडिट करेंगे। और ये बिल कितने का है? ये बिल है 9,000 रुपीज का बेटा, 9,000 रुपीज का बिल है। बीइंग बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बैंक ने हमें बताया कि भाई सुबोध ने तो पैसे नहीं दिए, तो ये बिल डिसऑनर हो गया। तो अभी किससे पैसे लोगे? सुबोध से पैसे लेने हैं और जो BSFC था वो चला गया, तो सुबोध को डेबिट करोगे, सुबोध अकाउंट डेबिट, और BSFC को आप क्रेडिट करोगे, BSFC अकाउंट क्रेडिट 9,000। और इसका नरेशन होगा बीइंग बिल सेंट फॉर कलेक्शन डिसऑनर्ड।
ओके, बीइंग बिल सेंट फॉर कलेक्शन डिसऑनर्ड। तो ये था हमारा सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11 का। थैंक यू।